अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल और होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ एरर, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाते हैं क्योंकि उनकी जर्नल एंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट ही इतने ज़्यादा क्लियर नहीं हुए होते, ताकि इतने मतलब एबिलिटी नहीं होती है उनके अंदर जर्नल पास करने की, और फिर वो इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जर्नल के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है हमने, उसको पहले आप जाकर समझें एंड देन आप इस वीडियो को देखें। तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 5 ट्रांजैक्शंस लिए हैं। आपने क्या करना है, इन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझना है। अब रट्टा नहीं लगाना है, इसके अंदर रट्टे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो इसके लिए क्या है कि आप पहले जाकर उन मेरी वीडियोस को देख लें। खैर, आपने क्या करना है, अच्छी समझना है कॉन्सेप्ट को जर्नल एंट्रीज़ के। अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्डेड एज ऑफिस इक्विपमेंट 20,000। यानी कि हमने क्या किया भाई, ऑफिस सप्लाईज परचेज़ की और ऑफिस इक्विपमेंट क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया उसे। होना तो ये चाहिए कि जब ऑफिस सप्लाईज़ ख़रीदी है तो ऑफिस सप्लाईज़ ही क्या हो, रिकॉर्ड करें हम अपने पास। लेकिन हमने क्या किया है भाई, ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड कर लिया गलती से। तो हमने पहले तो गलती क्या की उसे देख लेते हैं। हमने गलती की, ऑफिस इक्विपमेंट को क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब जब ये नहीं बताया कि कैश की बात हो रही है या ऑन अकाउंट की, तो हम एज्यूम करेंगे कि भाई हमने कैश पर ही सामान भेजा, यानी कि आपने ये एंट्री बना ली जो कि क्या है, रॉन्ग एंट्री है। रॉन्ग एंट्री आपने ये पास की। एंट्री क्या बननी चाहिए थी, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? आप कहोगे कि सर, अगर आपको जनरल में कमांड है कि सर ये जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया गलती से, या अकाउंटेंट ने जो गलती से ऑफिस इक्विपमेंट लिखा, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ऑफिस सप्लाईज आना चाहिए था। ऑफिस सप्लाईज आना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट नहीं। कैश तो सही क्रेडिट किया हमने कि सामान ख़रीदा, पैसे हमारे पास से क्या हुआ, चले गए, ठीक है। अब ऑफिस इक्विपमेंट हमने क्या किया है, गलत रिकॉर्ड किया है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करोगे, आपने क्या किया भाई, इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया। ख़रीदते हो तो ये तो अब बेसिक में चला जाएगा, ख़रीदते हो तो डेबिट करते हो आप, एसेट है। अब इसको डेबिट होना चाहिए था, इसको आपने डेबिट किया ही नहीं, रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो आप जब आप करेक्ट एंट्री पास करोगे तो इसकी कुछ इस तरह से एंट्री पास होगी कि ऑफिस सप्लाईज क्या होंगी भाई, डेबिट होंगी। ऑफिस सप्लाईज को आप डेबिट करोगे, जो भी अमाउंट है 20,000 रुपये, और कैश तो सही से क्रेडिट हुआ है, इसको आप क्या करोगे, नहीं छेड़ोगे। क्या करोगे आप, ऑफिस इक्विपमेंट जो कि गलती से डेबिट हो चुका, उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देंगे हम इसे 20,000 ही। यानी कि हमने क्या किया, जो गलती से क्या कर दिया था, हमने डेबिट कर दिया था, उसे ख़त्म करने के लिए या करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, उसे क्रेडिट कर देना है। और ऑफिस सप्लाईज जो कि रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था बल्कि हमने उसे ख़रीदा हुआ था, तो क्या करोगे आप, उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर दोगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पेड सैलरीज 10,000 रिकॉर्डेड एज 20,000। आपने क्या किया, अच्छा इसको ना यूँ कर लो, 20 है ना, उसको आप 15 कर लो, फिर वो समझ में नहीं आएगा, डिफरेंट आप बोलोगे, डिफरेंस जो है ना वो सही समझ में नहीं होगा। अच्छा क्या है कि ये सैलरीज आपने पे की कितनी, 10,000, रिकॉर्ड कितनी कर ली, 15,000 रुपये। आपने क्या किया, सैलरीज को ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस आपने क्या किया, ज़्यादा शो कर दिया। तो इसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप क्या करोगे, आपने अब एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। आपने क्या किया, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब उसको ठीक किस तरह से करेंगे, आपने एंट्री क्या बनाई, रॉन्ग एंट्री आप क्या करोगे, अपने दिमाग में बनाओगे रॉन्ग एंट्री कि हमने गलत काम क्या किया या गलत एंट्री क्या पास की। तो उसके लिए आप बोलोगे कि हमने एंट्री तो यही पास की,
एंट्री हमने पास की 15,000 से, ठीक है। कैश भी इसका मतलब 15,000 से चला गया, क्रेडिट हो गया हमारे पास से, जबकि ऐसा तो नहीं है। बल फिर कैसा है भाई, करेक्ट एंट्री क्या पास होगी इसकी, अब मैं लिख नहीं रहा बार बार कि क्या है, गलत एंट्री है। ठीक एंट्री क्या है कि 15,000 तो एक्सपेंस हुआ ही नहीं ना हमारा। जब 15,000 एक्सपेंस हुआ ही नहीं तो हमने वो 15,000 दिए ही नहीं, कैश हमारे पास से 15,000 गया ही नहीं होगा। जब एक्सपेंस ही आपका अकाउंटेंट कह रहा है कि आपकी कंपनी कह रही है कि 10,000 आपका एक्सपेंस हुआ है, तो आपने 15 किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कितना ज़्यादा आपने एक्सपेंस को चार्ज किया, कितना ज़्यादा आपने एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया, आपने वो देखना। अभी 10,000 एक्सपेंस था, 15,000 आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो 5 ज़्यादा किया, 5,000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया, उसको क्या करना है अब भाई, हमें कम करना है। कम करने के लिए क्या करोगे भाई, ये ज़्यादा हुआ है मतलब कि पैसे गए ही नहीं। जब पैसे नहीं गए तो मतलब एसिड है हमारा डेबिट साइड पर मौजूद है, लेकिन हमने ऐसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो आप क्या कर लोगे, 5,000 से उसको डेबिट कर दोगे। और एक्सपेंस हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। अकाउंटिंग के रूल्स में था कि एक्सपेंस जब भी डिक्रीज़ होता है या करना होता है तो आप क्या करते हो, उसे भाई क्रेडिट करते हो। तो अब इसको क्रेडिट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सैलरीज एक्सपेंस को क्या कर दिया, 5,000 से क्रेडिट हो गया। तो ये क्या है, आपकी ठीक एंट्री है कि एक्सपेंस हमने ज़्यादा चार्ज कर दिया था। तो फिर मैंने इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया, जितनी अमाउंट मैंने क्या कर दी थी, ज़्यादा चार्ज कर दी थी। उसमें ऊपर वाली एंट्री में क्या था कि हमने अकाउंट नेम चेंज कर दिया था, तो इसलिए उसके अंदर जो चीज़ डेबिट हुई थी तो फिर हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसके अंदर एंट्री तो ठीक पास की, हेड ऑफ अकाउंट हमने क्या किए, एक्चुअल जो यूज़ होने थे वही यूज़ किए, लेकिन अमाउंट इस बार क्या कर दी, हमने ज़्यादा चार्ज कर दी। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया कि उस अमाउंट को भी तब्दील किया जितनी ज़्यादा चार्ज की थी, और फिर हमने एंट्री को भी रिवर्स कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पर, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ₹5,000 ऑन कैश बट रिकॉर्डेड एज ऑन अकाउंट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया 5,000 का, जबकि रिकॉर्ड कर दिया उधार पर। कैश पर ख़रीदा, रिकॉर्ड किस पे कर दिया, उधार पर। यानी कि आपने अपनी लाइबिलिटी क्या कर दी, शो कर दी, जबकि आपकी लाइबिलिटी वो है ही नहीं। तो इसको ठीक किस तरह से करेंगे, रॉन्ग एंट्री आपने क्या करना है, फटाफट अपने दिमाग में बनानी है। रॉन्ग एंट्री किस तरह से भाई, क्या आपने की एंट्री क्या बनाई होगी, ये सोचो। आपने क्या किया, रिकॉर्ड किया उधार पर, अब ख़रीद कर लेकर आया ऑफिस इक्विपमेंट, आपने अपने पास एंट्री पास की, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 5,000 से, और ऑन अकाउंट पेबल क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया 5,000 से, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग एंट्री है, गलत है। ठीक एंट्री क्या होगी कि आपने अकाउंट पेबल को रिकॉर्ड नहीं करना था। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना था, क्योंकि आपने क्या किया भाई, पैसे दिए हैं, जबकि आपने पैसों को रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप क्या करोगे, ऑफिस इक्विपमेंट सही डेबिट होना था, सही डेबिट हुआ भाई, गलती से आपने अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर दी या बढ़ाकर लिख दी। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, अकाउंट पेबल को डेबिट कर दोगे 5,000 से, क्योंकि ये गलती से हमने क्रेडिट कर दिया था। यानी कि इसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। जब आप डेबिट कर रहे हो तो इसका मतलब है लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ये जनरल में मैंने आपको पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी, और हेड ऑफ़ अकाउंट हमने अलग से डिस्कस किए हैं। और अब यहाँ पर कैश जो है वो क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश को तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जबकि आपके पास कैश क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है, आपके पास से कैश जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, मर्चेंडाइज वॉज सोल्ड ₹15,000 बट क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। हमने मर्चेंडाइज सोल्ड की, मर्चेंडाइज बेची, जबकि हमने किसे रिकॉर्ड कर दिया भाई, फर्नीचर को। किसे करना था, सेल्स को, क्योंकि जब आप भी सामान ख़रीदते हो तो मर्चेंडाइज़ ख़रीदते हो तो परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हो, और जब मर्चेंडाइज़ को सेल करते हो तो सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हो। जबकि आपने अब क्या किया, फर्नीचर के अकाउंट को लेकर आ गए, यानी कि सेल्स की जगह आपने क्या कर दिया, फर्नीचर लिख दिया।
आपने गलत एंट्री क्या बनाई, कैश को आपने क्या किया, डेबिट कर दिया, और फर्नीचर को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जो कि क्या है, गलत एंट्री है। गलत एंट्री आपने पास की 5,000 से ही 15,000 से, ठीक है। ये आपने एंट्री बनाई, जबकि ये क्या एंट्री गलत है। क्यों गलत है, आपने क्या चीज़ बेची भाई, फर्नीचर नहीं बेचा, मर्चेंडाइज बेची। और जब मर्चेंडाइज बेचते हो तो आप सेल्स को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। क्रेडिट नहीं किया था सेल्स को, तो मैंने क्रेडिट कर दिया जाकर 15,000 से, ठीक है। क्योंकि हमने तो मर्चेंडाइज बेची, उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो मैंने अब जाकर क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब गलत क्या क्रेडिट किया था मैंने, गलत किया था मैंने फर्नीचर, गलती से क्रेडिट किया था। तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस फर्नीचर को डेबिट कर दूँगा। तो 15,000 से फर्नीचर डेबिट हो गया, यानी कि अब ये एंट्री हमारी क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि पेड ऑनर हाउस रेंट ₹9,000 रिकॉर्डेड एज रेंट एक्सपेंस। हमने ऑनर के घर का ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है भाई, पे कर रही है ऑनर के हाउस रेंट, ठीक है। घर का किराया उसका क्या रहा है, पे कर रही है। जबकि हमने अपने पास क्या कर लिख दिया उसे, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस तो तब होगा कि वो कंपनी ने अगर कोई वेयर हाउस या कोई ऐसी जो है वो ज़मीन वगैरह रेंट पर ली हुई है, तो उसका जब आप किराया पे करोगे या रेंट पे करोगे तो वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा। जबकि अब ऑनर जिस घर में रह रहा है वो क्या है, अलग है ऑनर, और उसका बिज़नेस, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उनकी अलग अलग रिकॉर्डिंग की जाएगी। तो जब भी ऑनर कोई चीज़ विड्रॉ करता है बिज़नेस में से, तो हम उसे एक स्पेसिफिक अकाउंट में डालते हैं, या जो भी ऑनर के एक्सपेंसेस अगर कंपनी पे करती है तो उसे हम क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो, अकाउंटेंट क्या करता है कि ड्राइंग के नाम से चार्ज करता है। उस ड्राइंग के अकाउंट में वो पैसे चार्ज होते रहते हैं, यानी कि एंट्री ये बनी होगी, रेंट एक्सपेंस डेबिट 9,000 से, और कैश को आपने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट 9,000 से, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये क्या है, गलत एंट्री। गलत क्यों है, क्योंकि भाई कंपनी का किराया कोई पे नहीं हुआ, जबकि किसका हुआ है, ऑनर का हुआ। तो ऑनर के लिए मैंने आपको अभी बताया कि एक ड्राइंग का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेंट एक्सपेंस डेबिट किया है, ये असल में रेंट का एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। जब नहीं हुआ तो फिर इसे भी यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्राइंग के अकाउंट को लेके आ जाएंगे। क्योंकि जब भी ऑनर कोई चीज़ पे करता है, ऑनर के लिए कंपनी कोई पेमेंट करती है, तो वो ड्राइंग अकाउंट के अकाउंट में चली जाती है। फिर वो इनकम स्टेटमेंट में जाकर जो है हम क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। वो थोड़ी सी आगे की बात है। कैश सही हुआ है, कैश को नहीं छेड़ेंगे। अब ये गलत हुआ था, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। अब क्या हो जाएगी, एंट्री ठीक हो जाएगी आपकी। तो ये थी हमारी आज की 5 डिफरेंट ट्रांजैक्शन जिनको हमने आज डिस्कस कर लिया। मैं फिर से आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जर्नल क्लियर नहीं है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैंने फिर भी समझाने की कोशिश की है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि भाई ये एसेट है, पहचान ही नहीं होगी, तो आप इसको नहीं कर सके। ये एसेट है, इंक्रीज़ होगा या बढ़ रहा है, गलती से डेबिट कर दिया है तो आप पर होता है, क्रेडिट साइड पर होता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आप लोग क्या करो, जाकर मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, जो रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट है वो देख लो जाकर, या जर्नल एंट्रीज़ को किस तरह से पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वो भी वाली वीडियो भी आप जाकर देख लो। मैं दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।